हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कर रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, हम लोग 14.2 कर रहे हैं। 7 तक सम्स क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर रहे थे। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। The population of a suburb is 16,000. Find the rate of increase in the population if the population after 2 years is 17,640. ठीक है, तो इसमें जो पुरानी पॉपुलेशन दी हुई है वो ऑब्वियस 16,000 पी होगी। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? एन, रेट ऑफ इंक्रीज, यानी परसेंटेज रेट जो दिया जाता था हर वक्त हमको, वो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट एन। और क्या दिया हुआ है? आफ्टर 2 years, सॉरी, रेट फाइंड आउट करना है और एन दिया हुआ है 2 years। ठीक है, और अमाउंट इज गिवन 17,640। रेट फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, पी इज गिवन, एन इज गिवन एंड अमाउंट इज गिवन। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया हम लोगों ने। अब जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। व्हाट इज गिवन? पी। पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 16,000 एंड रेट तो फाइंड आउट करने बोला हुआ है। नाउ व्हाट इज गिवन मोर? एन। N is equal to 2 years and amount A is given 17,640. After 2 years population है, that means that is amount, और previous की जो दी हुई है वो 16,000, that will be P। ठीक है, as usual हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला है? A is equal to P 1 plus R upon 100 raised to N। ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। A is 17,640 is equal to P is what? 16,000 bracket 1 plus R, नहीं सॉरी, R कितना दिया हुआ है? R फाइंड आउट करना है, N बराबर R अपॉन 100 रेज टू एन। एन कितना है? रेज टू 2। ठीक है, अब इसको इस कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। 17,640 इज इक्वल टू 16,000 1 प्लस आर। इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 100 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये जो 16,000 है, 16,000 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी, इसके डिनोमिनेटर में ले लूँगी। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना आई थिंक आप लोगों को अच्छे से आता होगा, तो मुझे यहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मैसेज करें, तो मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करने के रूल भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो 16,000 यहाँ डिनोमिनेटर में हुआ इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं कैंसलेशन करूँगी। कैंसलेशन 2 8 ज़ा 0 0 0, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। फिर ये और होगा, इसको 0 0 कैंसिल पहले ही कर लेना है। फिर इसके बाद ये 2 4 ज़ा 0 0, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा, क्या रिमेनिंग रहा? 4 4 1 अपॉन 400, 100 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे अभी ये जो मेरे पास फ्रैक्शन आई है 441 अपॉन 400, तो मुझे इक्वेशन में दोनों तरफ, दोनों साइड पे मैं इस फ्रैक्शन को, मैं यहाँ रफ वर्क में आपको शो कर रही हूँ,
ये 441/400 को, इस फ्रैक्शन को मैं इस फॉर्म में लेकर आऊँगी कि मुझे स्क्वायर मिले, सो दैट आई कैन कैंसल दिस स्क्वायर बाय दिस। ठीक है, तो अगर जिन लोगों को स्क्वायर्स याद होंगे तो उनके लिए वेल एंड गुड होगा कि ये 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, और 420 का स्क्वायर है। ठीक है, 21 इंटू 21 क्या होता है, 441, एंड 20 इंटू 20 क्या होता है, 400। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर याद था मुझे इसलिए मैंने लिख लिया। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने का मेथड भी चाहिए तो वो भी, इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन अगर इसी में शो करूँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अगर आपको ना आता हो तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं इसके लिए जो स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो इसको अब मैं इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दूँगी 21/200 रेज टू 2, और ये 100 प्लस r/100 रेज टू 2। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर में कैंसिल कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 21/20 इज इक्वल टू 100 प्लस r/100। ठीक है, फिर से इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है। 21, ये यहाँ ऐसा होगा, 100 प्लस r, यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं तो मैंने यहाँ ब्रैकेट डाला है, और ब्रैकेट डाल के ये 20 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपसे मिस्टेक क्या होगा, आप सिर्फ 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड r विल बी लेफ्ट। इसलिए हमेशा जब भी दो फैक्टर आ जाए तो आपको ऑलवेज पुट द ब्रैकेट सो दैट यू कैन डू द करेक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये 2100 हो जाएगा, 21 इंटू 100 इज 2100, और इसको मैं इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2010 प्लस 20r। ठीक है, अब ये इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं 2100 माइनस 2000 इज इक्वल टू 20r। 2100 माइनस 2000 कितना होगा, 100। ठीक है, 100 इज इक्वल टू 20r। अब r इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 100/20, दैट इज 5। तो क्या आ गया रेट, 5% आ गया। समझ में आ गया, r इज इक्वल टू 5%। ठीक है, इजी था कैलकुलेशन, रेट हमने फाइंड आउट कर लिया है। 8 क्वेश्चन इज सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फोर्टीन 14.2 का क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है, इन हाउ मैनी ईयर्स ₹700 will amount to ₹847 at a compound interest rate of 10% per annum। यहाँ पर दिस इज P। अगर आपको इसमें करने के लिए प्रॉब्लम आता होगा तो ये भी आप देख सकते हैं, ये लेसर है इसलिए ये P होगा, और ये 847 इज़ बिगर अमाउंट तो ये A हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन के केस में ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ विदाउट जो एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन होगा उसमें ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको P और A ढूंढने में प्रॉब्लम आ रहा है तो जो कम अमाउंट वाला फिगर होगा वो P होगा, और जो ज़्यादा बिगर नंबर होगा वो अमाउंट होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं होगा, ये याद रखिए, कीप इन माइंड। ठीक है, एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, N। हमको क्या फाइंड आउट करना है, N फाइंड आउट करना है। गॉट इट
The information is given P, A, R and we have to find out N. ठीक है, अब गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे वन बाय वन. गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेने से क्या होता है, आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, और उस पर भी मार्क्स होते हैं. गिवन इंफॉर्मेशन लिखने पे भी मार्क्स होते हैं, क्योंकि मैथ्स में हमेशा ईच एंड एवरी स्टेप हैज़ मार्क्स. ठीक है, P is 700 and A is 847. R is what? 10% and we have to find N. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे. A is equal to P 1 plus R upon 100 raised to N. ठीक है, पुट द वैल्यूज, सब्सटीट्यूशन कर लेंगे. A की जगह 847, P is 700, 1 प्लस R अपॉन R कितना है 10, 10 अपॉन 100, N तो फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ सेम जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, हम लोग यहाँ पर 700 को शिफ्ट करेंगे फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन. 847 अपॉन 700 इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 100 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू n. ठीक है, 847 अपॉन 700 इज इक्वल टू 100 प्लस 10 वॉट, 110 अपॉन 100 रेज टू n. ठीक है, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया. 847 अपॉन 700 इज इक्वल टू, अब इसको सेम क्या करना है मुझे, पहले तो मैं इसको कैंसलेशन करके इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लूँगी. ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा. 7 1 ज़ा 7, 0 एंड 0, 7 1 ज़ा 7, 8 में से 7 गया, 1 इज रिमेनिंग, यहाँ पर लगाया हम लोगों ने. 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7. अगर आप ऐसा कैंसलेशन नहीं कर सकते हैं तो इजीली यू कैन डू दिस. 847 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 1 remaining, carry the for this copy this 4, 14, 7 2 ज़ा 14. ठीक है, ये 7 बचा, 7 को यहाँ कॉपी किया, 7 1 ज़ा 7. ठीक है, अगर आपको ऐसा कैंसलेशन ना हो तो आप साइड में भी यूँ लिख कर सकते हैं, डजंट मैटर, बस करेक्ट करना है, सही करना है. ठीक है, 121 अपॉन 100, 121 अपॉन 100, 11 अपॉन 10. सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम प्रोसीजर लगाना है जो हमने लास्ट सम में किया था, कि इसको हमको बेसिस सेम करने हैं ताकि हम लोग ये जो पावर्स है इनको हम लोग इक्वेट कर सकें. आपको याद होगा मैंने आपको टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जाम्पल कराई थी उसमें मैंने ये आपको बताया था कैसे इसको इक्वेट करने के लिए बेसिस सेम करेंगे. ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है. जो मेरे पास कम वाला बेस है ना उसको देखेंगे कि 1 to 1 इसके टेबल में कब आता है. तो 1 to 1 को कैसे लाना है, 11 into 11 में करूँगी तो 1 to 1 आ जाता है. और सिंपल 100 कब आएगा, 10 into 10. ठीक है, तो ये 100 आ जाएगा. दैट मीन्स 11 को मैं 121 को मैं कैसा लिख सकती हूँ, 11 raised to 2 में लिख सकती हूँ. और मैं 100 को कैसा लिख सकती हूँ, 10 raised to 2 लिख सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 to 1 121 को दूसरे फॉर्म में, ये फॉर्म में लिख दिया मैंने, 11 अपॉन 10 रेज टू 2. ठीक है, अब देखें ये दोनों बेसिस बेटा सेम हो गए, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 एंड 11 अपॉन 10. तो अब ये दोनों की पावर्स, और इसका पावर कितना है, इसका पावर 2 है और इसका तो हमें फाइंड आउट ही करना है, दैट इज n. ठीक है, तो जब बेसिस सेम हो गए, जब भी बेसिस सेम होंगे 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10,
तो मैं पावर्स को क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर सकती हूँ। ये पावर इन मैग्नीट्यूड के रूल्स हैं। हमने जो लास्ट स्टैंडर्ड में सब पढ़ा है ना बेटा, वही सब यहाँ भी काम आ रहा है। इसलिए आपका जो लास्ट स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन है, जो लास्ट स्टैंडर्ड का बेसिक्स है, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक्स सेम हो गए तो हम लोग पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। दैट इज 2 इज इक्वल टू n, और ये हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर भी आ गया। तो नंबर ऑफ ईयर्स में, नंबर ऑफ ईयर्स मेरे कितने आए, मेरे नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, 2 आए। तो अभी मुझे वर्डिंग्स में आंसर लिखना है। आफ्टर, देयरफॉर आफ्टर 2 years, n इज इक्वल टू 2 आया है, तो आफ्टर 2 years the amount, the principal ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा तो चलेगा। द प्रिंसिपल 700 विल बी 847। ये पूरा आपको वर्डिंग्स में लिखना है आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद लास्ट सम जो है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बहुत ध्यान देना है। जो भी मैं आपको इसमें ट्रिक्स या एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, सबसे पहले हम लोग बहुत केयरफुली क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 8% पर एनम। बहुत ध्यान दें, क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि मुझे डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, राइट। किसका किसका डिफरेंस निकालना है मुझे, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो यानी मुझे यहाँ 2 चीज़ें फाइंड आउट करना पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिए बेटा, मैं बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दें। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, इसलिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। दोनों के फॉर्मूलेज मुझे पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करें, I इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। ठीक है, मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन किया था। और इसके पहले जब हम लोग ये 14.2 स्टार्ट करने वाले थे, जब भी मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज रिकॉल कराए थे और लिखाए थे। अगर आपको ना याद हो तो मेरा वो वीडियो देखकर आप वो फॉर्मूलाज को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PNR अपॉन 100, जिसमें P इज द प्रिंसिपल, N इज द नंबर ऑफ ईयर्स, R इज रेट एंड अपॉन 100। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से आई थिंक आप लोगों को बाय हार्ट हो गया होगा। अच्छा, अब इसमें क्या दिया हुआ है, 20,000 इज P, 20,000 इज P, अमाउंट नहीं गिवन है, यानी इसमें हमको अमाउंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसको साइड में रख देंगे। उसके बाद हम लोग अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड होगा। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, नंबर 2 हमें अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, नंबर 4 हमको दोनों का डिफरेंस फाइंड, यानी 4 चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ध्यान दें, इजी बहुत है, बस थोड़ा केयरफुल होकर इसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें आप सोच रहे होंगे मिसिंग है, क्या मिसिंग है बेटा, n, नंबर ऑफ ईयर्स तो गिवन ही नहीं है। तो अब क्या करें, हम लोग अगर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, फॉर एग्जांपल मैं 1 ईयर लेती हूँ सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तो कभी 1 ईयर के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो बेटा वही होता है ना जो कैरी होता है नेक्स्ट ईयर में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी 1 के लिए हम लोग N1 नहीं ले सकते।
तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इट इज़ अंडरस्टूड, हम लोग 2 ले सकते हैं। समझ में आया मैंने क्यों 2 लिया? क्योंकि 1 लेने से सिंपल इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हो जाएगा बट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वही सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में जो कैरी होता है, ऐड होता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर n = 1 नहीं ले सकते, तो हम लोग n क्या लेंगे यहाँ पर? n = हम लोग 2 लेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बेटा क्वेश्चन में नहीं दी थी, हमने अपने ओन से थोड़ा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था उससे लेकर निकाला है। फटाफट हम लोग जो गिवन डाटा है उसे ले लेंगे। हमारे पास P है, कितना है? 20,000 एंड R इज 8%। और जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन से, हमारे गेसिंग वर्क से जो इंफॉर्मेशन निकाली वो n = 2 है। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ कॉर्नर पे लिख दे रही हूँ ताकि आप भूलें ना क्या क्या फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद अमाउंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एंड लास्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। किसका किसका? सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, चलो सबसे पहले I = P/NR/100। ठीक है, P इज 20,000, N हमने 2 लिया है, क्वेश्चन में नहीं गिवन था बट हमने N 2 लिया है। रेट इज गिवन 8%, 100। 2 zeros उड़ गए, ये 2 0 उड़ गए, कितना बचा हमारे पास? 200 × 8 2 16। ठीक है, 16 2 32 और ये 2 zeros, तो ये क्या मिला बेटा? सिंपल इंटरेस्ट आए। एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली। चलो अभी नेक्स्ट क्या है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? A = P1 + R/100 raised to n। ओके, P is 20,000, 1 + 8/100 raised to 2। ठीक है, 8/100 को मैं सिंपल कर रही हूँ। 2 4s 2 5s 0, 2 2s 2 2s 2 5s 2/25। ठीक है, ये फ्रैक्शन क्या बन गई? 2/25। तो 1 + 2/25 2। 20,000, 25 1s 25, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 25 + 2/25 raised to 2। ठीक है, 20,000 × 27/25 × 27/25। ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। इंटू 27 × 27/25, 5 5s 25, 5 4s 20, तीनों ज़ीरोज़ कॉपी करेंगे। फिर इसको 5 5s 25, 5 8s 40, 0 0। ठीक है, और होगा ये क्या हो गया? 800 × 27/5 × 27/5। ये देखिए मैंने यहाँ कॉपी किया है, कैरी किया है, क्योंकि मेरे यहाँ पर स्पेस नहीं है, कैमरे में आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रही हूँ। और कैलकुलेशन बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि आप कर सकें। अब ये 5 1s 5, 5 1s 5, 3 रिमेनिंग रहा, 5 6s 30, 0। देखिए यहाँ पर ऐसा डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 800
5 1 ज़ा 5, 3 0, 5 6 ज़ा 30 और ये 0 ऊपर कैरी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये बता दिया आपको। नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, एक बचा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, क्या रहा 32 इंटू 27 इंटू 27। 32 इंटू 27 का स्क्वायर क्या है 729। ठीक है, 729 729 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 32 से, तो कितना आएगा 23328। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप कर सकते हैं। 23328। ठीक है, ये मेरा क्या आया, बहुत ध्यान देते हुए चलो, ये आया अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया, अमाउंट फाइंड आउट हो गया। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रिकॉल करें, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया मेरा 223,328 माइनस पी कितना था 20,000। ठीक है, 20,000। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मुझे कितना मिला 3,328। ठीक है, ये मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। देखिए कैसे एक 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 आराम से इजीली सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के पहले घबराना नहीं, कह रही इतना कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ओके, अब मेरे पास जो मुझे अब एक्चुअल में पूछा है क्वेश्चन में, उसके लिए इंफॉर्मेशन और मेरी वैल्यूज़ मिल गई। द सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल गया, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, तो मुझे डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं 3328 माइनस 3200 कितना आया 128। 3,328 को 3,200 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 128 आएगा। यही आंसर, यही जो डिफरेंस है ये लिखना है। ठीक है, वर्डिंग्स में लिख लेना है, द डिफरेंस इज 120 रुपीज़। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल था, बस आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद हमने अमाउंट फाइंड आउट किया, अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, और फिर लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको सारे क्वेश्चंस अभी हमारे ये सॉल्व हो गए 1 to 10, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी एंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, और आप खुद से जो जितने भी हमने सॉल्व किए ना, सॉल्व करने के बाद भी बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता है बेटा कि आपने एक बार कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया वो आ गया, आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है। ठीक है, तभी आपको एग्ज़ाम्स तक याद रहता है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर करना है। अगर आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो मुझे आप मैसेज करें।
Till then, bye bye. Thank you. Take care.